Hello to you guys, welcome back to my channel, and today I'm with breaking news to you guys because India won Champions Trophy 2025 in Dubai, first time in 8 years as I know, and of course these are the greatest news guys. I congratulate all cricket fans, and now we will watch a video and explanation about all these cricket things. I hope that I will understand everything, so guys give a thumbs up and let's watch. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया इज द चैंपियन। वी हैव वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। एक लेजेंडरी विक्ट्री है ये भारत के लिए। तीसरी बार, जी हां, तीसरी बार हमने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। भारत के अलावा दुनिया में कोई भी क्रिकेट टीम नहीं है। जी हां, इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी को 3 बार नहीं जीता है। यहाँ पे आप देख पाओगे 2022 में हम जीते, फिर 2013 में हम जीते, और अब 2025 में फिर से हम जीत चुके हैं। और मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा, इनिशियली लग रहा था कि भारत के लिए ये मैच बहुत ही आसान होगा। दुबई में ये मैच हो रहा था, न्यूजीलैंड ने स्कोर किए 251 रन। लग रहा था इंडिया आराम से ये चेस कर लेगा, क्योंकि रोहित शर्मा ने, जी हाँ, कैप्टन रोहित शर्मा, जो मोस्ट प्रोबेबली इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहने वाले हैं, ही डिजर्व्स इट। इन्होंने शुरुआत में ही इतनी ज्यादा ब्लिस्टरिंग पारी खेली 91 के स्ट्राइक रेट से। ही मेड 76 रन्स 83 बॉल्स पे। लग रहा था कि आराम से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ही ये मैच इंडिया को आराम से जितवा देंगे, मगर फिर अचानक से विराट कोहली 1 रन पे आउट हो गए, कुछ और विकेट्स गिरी, थोड़ा सा प्रेशर बना, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से थोड़ा सा आगे जा रहा था। बट मैं ये कहूंगा, इंडिया की बैटिंग लाइनअप आज के समय परहैप्स वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा ताकतवर बैटिंग लाइनअप है। डेप्थ इतनी ज्यादा है यहाँ पर कि विराट कोहली भी अगर 1 रन पे आउट हो गए, तब श्रेयस अय्यर आए, 48 रन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी थी ये 48 रन की, ये इन्होंने खेली। अक्षर पटेल आए 29 रन, वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स। और उसके बाद केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने आराम से इंश्योर किया कि इंडिया ये मैच जीत जाए, और हमारी टेल को, बैटिंग टेल को कहीं से भी एक्सपोज नहीं किया। सो अगेन अ ट्रमेंडस टीम एफर्ट। मैं कहूंगा पूरी टीम ने मिलकर इस फाइनल में इंश्योर किया है कि न्यूजीलैंड, जो इससे पहले हमको कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स में खराब मेमोरी दे चुका है, इस बार न्यूजीलैंड हमारा सेलिब्रेशन खराब नहीं करेगा, एंड वी आर द चैंपियंस। और इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय बैटिंग ने तो डोमिनेट किया, मगर हमारे बॉलर्स ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। पर्टिकुलरली यहाँ पर तारीफ करनी होगी वरुण चक्रवर्ती की। शिखर धवन ने इनके बारे में ये कहा है कि ब्रिंगिंग इन वरुण चक्रवर्ती, इनको स्क्वाड में लेके आना एक मास्टर स्ट्रोक था। पूरे टूर्नामेंट में आप देख लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच हुआ हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच, वरुण चक्रवर्ती ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और चाहे शिखर धवन हो या प्रशांत धवन, हर कोई यहाँ पे कहेगा ही डिजर्व्स परहैप्स अ परमानेंट प्लेस इन द इंडियन स्क्वाड। और इस टूर्नामेंट के प्राइज मनी की अगर हम बात करें तो इंडियन टीम को मिलेंगे यहाँ पर 2.24 मिलियन $। इतने की हार्दिक पांड्या की एक घड़ी भी नहीं आएगी, बट फिर भी ये अमाउंट है। ये ऑब्वियसली पाकिस्तान IMF से उधार लेकर देगा, मजाक कर रहा हूँ। ये पैसा मिलेगा आईसीसी से चैंपियंस टीम को, और ये अमाउंट से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत फिर से एक आईसीसी ट्रॉफी जीत चुका है। अंडर रोहित शर्मा हम लोगों ने सक्सेस हासिल करी है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में। टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा मामला और है, मगर आप अगर देखो तो हम लोग बने T20 चैंपियन साल 2024 में, और साल 2025 में अब हम बन चुके हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के विनर। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो इंटरवल है इतना अजीब सा क्यों है, कि ठीक है, पहले एक टाइम पर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2 साल में एक बार होती थी, फिर 4 साल में लग रहा है कि एक बार हुई, फिर जब ये 2017 में हुई, उसके बाद सीधा फिर 2025 में क्यों हो रही है? इतना लंबा इंटरवल क्यों? देखिए, बीच में 2017 में जब ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसके बाद लगा कि इस टूर्नामेंट की आवश्यकता क्या है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, फिर T20 वर्ल्ड कप भी है, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी काफी बार ना क्रिकेटिंग कैलेंडर में फिट हो नहीं रही थी। बट अब बीच में हमने ये देखा है कि कुछ समय ऐसा भी आता है जब ना ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा हो, ना आपका यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप हो रहा हो, ना कोई और बड़ा टूर्नामेंट है, तो वहां पे एक रूम था, एक नीड महसूस हुई कि एक टूर्नामेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑर्गेनाइज, और इसलिए आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी को रिवाइव किया गया एक लंबे अंतराल के बाद। 8 साल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी वापस आई। और वैसे आप अगर देखें ना,
इंडिया को मोस्ट प्रॉब्ली 2017 वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ये भी जीत लेनी चाहिए थी। फाइनल में थोड़ा सा आप कह लीजिए एक मैच खराब निकल गया वो हमारा, नहीं तो 2013 में हम जीते, 2025 में हम जीत चुके हैं और मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाद जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसमें भी मेन कंटेंडर और मेन फेवरेट टीम भारत ही रहने वाली है, क्योंकि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में जो कॉम्बिनेशन इंडिया के पास है, जो स्किल सेट इंडिया के पास है, ये शायद और किसी क्रिकेट टीम के पास नहीं है। और अभी देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के पास एक मौका है कि इसी दशक में लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में हम बन सकते हैं द बेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड, परहैप्स इन द हिस्ट्री। रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए अब ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीत ली, इससे टोटल जो आईसीसी ट्रॉफीज हमने जीती है इसका नंबर पहुंच जाता है 7 पे। 7 इधर आप देख पाओगे सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफीज, इसमें मैं T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सबको काउंट अगर मैं करूं ना तो ऑस्ट्रेलिया के पास है 10 टोटल आईसीसी ट्रॉफीज। अगर इसी तरीके से हम देखें भारत को तो भारत के पास है 7 ट्रॉफीज, भारत सेकंड पे आता है, फिर वेस्ट इंडीज, फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड समेत बाकी देश आते हैं। इंडिया आराम से आने वाला T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और परहैप्स आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो इसके बाद होगी ये सब जीत सकता है, क्योंकि हमारे पास देखिए स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। एट द सेम टाइम आवर बैटिंग इज डूइंग वेरी वेल एज वेल, टीम बहुत ज्यादा फिट है और थैंक्स टू अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लगातार हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आते जा रहे हैं हु कैन परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल, और उनको जो एक्सपीरियंस चाहिए इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का वो उनको आईपीएल में मिल ही जाता है। तो ओवरऑल अ ग्रेट नाइट फॉर इंडियन क्रिकेट, बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली ये पूरा टूर्नामेंट एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर रहा है। इनको कहने को होस्टिंग राइट्स मिल गए थे मगर ना फाइनल होस्ट कर पाए, ना कोई और बड़ी गेम होस्ट करी, अपनी सारी गेम्स वैसे ऑल टुगेदर हार गए। बट इंडिया के लिए दिस हैज बीन अ ड्रीम टूर्नामेंट, अनबीटन एंड नाउ द चैंपियंस। So guys, my heartiest congratulations to you once again. I want to say that it's really crazy because at first India won World Cup 2024. Now it won Champions Trophy 2025. And it seems to me that India is really very powerful nowadays in cricket. It's one of the best in this field. And yeah, I hope so much that you will become first in this list of trophies. Now you have 7 and one day you will beat Australia and you will become the first one. So but these are my wishes to you guys. And yeah, I also want to say I want to praise all the attenders, of course Rohit Sharma as the captain because he's a nice captain as we can see. I want also to mention the coaches because it's a great work of them as well. And yes guys, let me know what you think about this tournament. Just bring your opinion in the comments. And guys, if you like this video you can subscribe to my channel, follow me on Instagram, and see you in my next videos. Bye bye.